बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सभी भक्तगणों को नमस्कार। आज हम सभी भगवान शंकर की निषाद राज पर प्रसन्न होने की कथा सुन रहे हैं। एक समय की बात है कि एक वन में एक गुरुद्रुह नाम का भील रहता था। उसका काम रोजाना शिकार खेलना और अपने परिवार का पालन करना था। वो सदा ही जंगल में रहता था। उसका बड़ा परिवार था तो शिकार भी ज़्यादा करके लाता था। ज़्यादा शिकार की आवश्यकता पड़ती थी और उसकी ज़िंदगी में, उसके जीवन में उसने कोई परोपकार का काम नहीं किया था। वो एक ही काम करता था, या तो चोरी करना या शिकार करना। एक समय की बात है, उस दिन शिवरात्रि का पर्व था और उस दिन भी वह भील जंगल में शिकार खेलने गया। जानवरों की शिकार उसको मिली नहीं। सारे दिन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन शाम तक कोई शिकार हाथ नहीं आई। तो बड़ा दुखी हुआ कि आज मैं मेरे परिवार का कैसे पालन करूँगा। मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी भूख से व्याकुल हो रहे होंगे। आज मैं उनको क्या खिलाऊँगा। ऐसे विचार करता हुआ वो एक जलाशय के पास चल गया। संध्या का टाइम हो गया था, रात्रि का आगमन हो गया था और उसने देखा कि वहाँ पर उस जलाशय पर जानवरों के आने जाने के पैरों के निशान बने हुए थे। तो विचार किया कि यहाँ पर कोई जानवर ज़रूर आएगा और मुझको कोई शिकार आसानी से मिल जाएगा। तो ये सोच करके वहाँ पर एक बेल पत्र का पेड़ था जंगल में। उस बेल पर वो चढ़ गया। उसके साथ एक तूमी थी जिसी में पीने का पानी भी भर के बैठ गया कि शिकार का कोई समय नहीं है, जल्दी भी आ जाए और देर से भी आ सकती है, तो क्यों नहीं मैं वहाँ पर पानी भी पी लूँगा और बैठ कर के इंतज़ार कर लूँगा। तो बैठा बैठा प्रतीक्षा करने लग गया। तो देखता क्या है कि रात के पहले पहर में एक हिरनी उस जलाशय में पानी पीने के लिए आई। वो किनारे पर ही वो वृक्ष था। तो उस भील ने विचार किया कि क्यों नहीं मैं इसका शिकार कर लेता हूँ, और वो अपना बाण अपने धनुष पर तानने लगा। तो उसी समय वहाँ पर जो पेड़ के पत्ते थे, झुरमुटता पेड़ पत्तों का, उसमें से खड़खड़ाहट की आवाज़ हुई और उसकी तूमी में से थोड़ा सा जल नीचे गिर गया। और उसी समय वो बेलपत्र के कुछ पत्ते भी वहाँ पर गिर गए। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। तो भगवान शंकर की पहले पैर की पूजा हो गई। उससे उस भील के बहुत सारे पाप नष्ट हो गए। तब खड़खड़ाहट की आवाज़ सुन करके वो हिरणी ने भील की तरफ देखा। ऊपर देखा तो भील ने बाण उसके ऊपर संधान कर रखा था। हिरणी ने सोचा कि ये तो मेरी ज़रूर जान लेगा, और उस भील से बोली कि भाई तू क्या करना चाहता है। कि मैं शिकार करूँगा और मेरे बच्चियों का पालन करूँगा। मेरे माता पिता भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, आज सारे दिन में मुझे कोई शिकार नहीं मिला। तो हिरणी बोली कि जिस प्रकार तेरे बच्चे हैं
उसी प्रकार मेरे भी वहाँ पर मैं बच्चे छोड़ के आई हूँ और उन बच्चे को मैं जाकर के वापस मेरे स्वामी को सौंप के आती हूँ और मैं वापस आ जाऊँगी। भेल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तू मुझे चक्कर दे करके तेरी मृत्यु के डर से मुझे बहाना बना करके यहाँ से तू जाना चाहती है। जब उस हिरणी ने कहा कि मैं भगवान शंकर की सौगंध खाती हूँ कि अगर मैं मेरे वचन से हार जाऊँ और मैं नहीं आऊँ तो मुझे भगवान शंकर के सौगंध का पाप लगे और मैं ज़रूर आऊँगी, मैं सत्य बोलती हूँ। तो उसने भेल ने उस पर विश्वास कर लिया कि ठीक है, जब इतना ही कह रही है तो तू जा और जल्दी लौट के आ। वो हिरणी चली गई, लेकिन थोड़ी देर में ही अगले जैसे ही दूसरा पैर चालू हुआ तो उस पैर के अंदर उस हिरणी की दूसरी उससे बड़ी बहन वो भी पानी पीने के लिए आई। तो उसको देख करके विचार किया कि ये हिरणी वो वापस आ गई है, अब मैं इसका शिकार कर लेता हूँ। ऐसा करके उसने जैसे ही बाण अपने धनुष पे चढ़ाना चाहा तो वो फिर उसमें से उसकी तुम्बी में से पानी गिरा और बेलपत्र के पत्ते नीचे गिर गए जहाँ शिवलिंग था। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसका और पाप नष्ट हो गया और दूसरे पैर की पूजा भी भगवान भोलेनाथ ने, भोले भंडारी ने पूजा मान ली। अब खड़खड़ाहट हुई तो वो हिरणी ने देखा कि क्या किसकी खड़खड़ाहट हो रही है वृक्ष के ऊपर, तो देखा तो उसने तीर साध रखा, ये मुझे मारेगा। तब उस हिरणी ने कहा कि हे व्याध, तुम मुझे मत मार, और मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं उन बच्चों को, मेरी बहन को या मेरे स्वामी को, किसी को भी सौंप के अभी आती हूँ और उन्हें सांत्वना बंधा करके अभी मैं तेरे पास आ जाऊँगी। मैं शिकार कर लेना और मुझे तू खा लेना, तेरे परिवार का पालन पोषण कर लेना। व्याध ने विचार किया कि जो पहले गई थी तो वो दूसरी थी, ये दूसरी है, तो वो तो पहले वाली तो आई ही नहीं, तो भाई तू कैसे आ जाएगी। कहे व्याध, ऐसा है, सत्य पे ये संसार टिका हुआ है और भगवान कृष्ण की भक्ति जो करता है वो सत्य बोलता है, और मैं भगवान कृष्ण की, विष्णु भगवान की सौगंध खाती हूँ, मैं ज़रूर वापस आऊँगी, मेरा विश्वास कर। जब व्याध ने विचार किया कि इसने इतनी सौगंध खा ली तो मैं इसको जाने देता हूँ, और उसने कह दिया कि भाई तू जा, जल्दी लौट के आना। वो पहले भी पहले आई थी, वो हिरणी आई नहीं, और तू भी चले जाएगी, तू वापस ज़रूर आना। कि ठीक है, मैं अभी आई, और वो हिरणी वहाँ से चली गई। तीसरा पैर होते होते वो हिरण आया। जो हिरण बड़ा भारी था, मोटा ताज़ा था। तब व्याध ने विचार किया कि वो हिरनियाँ तो नहीं आई, मैं ये इतना हष्ट पुष्ट जो हिरण है इसका शिकार कर लेता हूँ, इससे मेरा पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। और उसने जैसे ही बाण संधान किया, धनुष पे चढ़ाने की कोशिश की, उसी प्रयास में वहाँ से बेलपत्र के पत्ते ज़मीन पे गिर गए और उस तोमे में से थोड़ा सा जड़ वहाँ पर गिर गया जहाँ शिवलिंग था। तो तीसरे पैर की भी पूजा संपन्न हुई और इस प्रकार से उसके बहुत सारे पातक नष्ट हो गए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसके पाप नष्ट हो गए। जब उसने हिरण ने देखा कि ये मुझे मारेगा, तो हिरण ने कहा कि व्याध, मैं आज बड़ा खुश हूँ कि मेरा शरीर जो इतना हष्ट पुष्ट है, तो इससे तेरे परिवार का, तेरे बच्चे बच्चों का, तेरे माता पिताओं का तू ले जा कर के पेट भरेगा, तो इससे बड़ा क्या उपकार होगा कि मेरा शरीर किसी के काम आएगा। तो ज़रूर मेरा शिकार कर ले। लेकिन एक बात है कि मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नियाँ हैं, मैं उनको सांत्वना दे करके अभी तेरे पास आ जाता हूँ।
और तुम मेरा शिकार जरूर कर लेना। भील ने कहा कि पहले 2 चली गई, वो आई नहीं, अब तू फिर मुझे मौत के डर से मुझे झूठा आश्वासन दे करके जा रहा था। लेकिन 3 पैर की उसकी पूजा संपन्न हो गई थी, अनजाने में ही पूजा संपन्न हो गई थी, तो उसके बहुत सारे पाप कट गए थे। उसको धीरे धीरे सद्बुद्धि आने लग गई थी। उसने हिरण के ऊपर दया भाव भी आया और उसने विचार किया कि जब ये सत्य कह रहा है, वचन दे रहा है, तो ज़रूर आएगा। और ये सोच करके उस हिरण को जाने के लिए कह दिया। हिरण भी चला गया। हिरण गया और वहाँ जा कर के हिरण और उसके दोनों पत्नियाँ बैठ करके विचार करने लगे कि अपन ने उसको सबको वचन दे दिया और वो उसको भील को वचन दे देकर आए हैं, अब उसके पास ज़रूर जाना चाहिए अपन को, नहीं तो अपन पापी हो जाएंगे और अपने वचन से हार जाएंगे। तो पहले वाले हिरण ने कहा कि सबसे पहले वचन मैं दे के आई हूँ और मैं जाऊँगी। दूसरी ने कहा कि तू ऐसा कर, ये बच्चों को संभाल ले और मैं जाऊँगी। जब हिरण ने कहा कि तुम दोनों यहीं रहो, इन बच्चों को, क्यों माता बच्चों को पाल लेती है, पिता से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इनको कौन इनको दूध पिलाएगा, कौन इनको पालन करेगा, तो तुम बच्चों के पास रहो, मैं चला जाता हूँ, जिससे अपना सबका ही वचन भी पूरा हो जाएगा और उसके परिवार का पेट भी बढ़ जाएगा, जिससे उपकार भी हो जाएगा, और मैं ही खुद चला जाता हूँ। जब हिरण जाने लगा तो दोनों हिरणियों ने कहा कि पति के बिना पत्नी का जीवन बेकार ही है, और हम भी बिना पति के पूरा जीवन कैसे काटेंगे, तो हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। दोनों हिरणियाँ भी साथ ही हो गई। जब वो तीनों जाने लगे तो बच्चों ने विचार किया कि अब इन माता पिता के साथ ही अपन को भी चलना चाहिए, अब इनके बिना तो अपन भी क्या कहेंगे और कैसे जिएंगे, और अपना जीवन भी बेकार ही है। तो बच्चे भी उन दोनों तीनों हिरण और हिरणियों के साथ भी वो बच्चे पीछे चल दिए। चौथा पैर आ गया। चौथे पैर में वो वैसे ही उस भील वृक्ष के नीचे गए और वो भील बड़ा खुश हुआ कि ओह, आज देखो कैसा दिन आया है कि एक के बजाय मेरे पास कितनी सारी शिकार आ गई, और मैं इन सब की शिकार करूँगा और मेरे बच्चों को और मेरे माता पिता को और मेरी पत्नी को खूब मौज से 2-4 दिन बढ़िया खाएंगे पिएंगे। लेकिन जैसे उसने बाण संधान किया, वैसे ही उसमें से बिलपत्र उस पर शिवलिंग पर गिरे और उस धुएं में से जल छिड़क गया। जैसे ही चौथे पैर की सेवा हुई और अनजाने में ही सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हो गए, और भगवान शंकर ने प्रकट होकर के उस भील से कहा कि भील, तूने आज शिवरात्रि के पर्व पर मेरी 4 पैर की सेवा की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और तू जे आज मैं गुहू नाम देता हूँ, और श्रृंगवेरपुर में जा कर के तो वो अपने भीलों के साम्राज्य पर राज कर। तो उसको भीलों का राजा बना दिया भगवान शंकर ने, और कहा कि त्रेता के अंदर भगवान श्री राम आएंगे, जो मेरे भक्तों पे बहुत स्नेह करते हैं, वो तेरे से मित्रता करेंगे। और ये कह कर के भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर का दर्शन होने से वो हिरणी भी अपने देह त्याग करके दिव्य शरीर धारण करके अपने शिवलोक को चले गए। ये भगवान शंकर की इस प्रकार से अनजाने में भी कोई भक्ति कर लेता है, अनजाने में भी उनकी पूजा कर लेता है, शिव का नाम ले लेता है, तो उससे सारे शरीर जीवन के पातक नष्ट हो जाते हैं, और धन धान्य से पुत्रों से इनसे संपन्न हो जाता है। इसलिए भक्तों, अपन को भोलेनाथ के ज़रूर स्मरण करना चाहिए। बोलो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय।